फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMGs, ये वो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो इंडिया में MBBS डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हमारी कंट्री में सीट्स की कमी के चलते, प्राइवेट स्कूल्स की हाई फीस के चलते अपना डिसीजन बनाते हैं कि इन्हें अब्रॉड से MBBS की पढ़ाई करनी है और अपना ड्रीम गिव अप नहीं करते। ये उन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और WHO से रिकॉग्नाइज होती हैं, लिस्टेड होती हैं, अप्रूव होती हैं। वहाँ से आने के बाद भी इनका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। पहली बात, यहाँ जो MBBS की पढ़ाई का ड्यूरेशन है वो है 4.5 साल, पर वहाँ पे उन्हें 6 साल की पढ़ाई करके आना पड़ता है, यानी कि 1.5 साल एक्स्ट्रा। इंडिया में आने के बाद भी उनको FMG एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको PG लेवल का एग्ज़ाम कहा जाता है। उसमें भी इनको परसेंटाइल नहीं, 50% का कट ऑफ दिया जाता है, यानी कि 300 मार्क्स में से इनको 150 मार्क्स लाने होते हैं, जिससे कि एलिजिबल होते हैं इंडिया में आगे इंटर्नशिप करने के लिए, और फिर इनको मिलता है परमानेंट लाइसेंस, परमानेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। सुनने में काफ़ी ईजी लगता होगा ना कि 300 में से 150 मार्क्स से चलाने हैं, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं स्टूडेंट्स को ये अचीव करने में, बिकॉज ऑफ द टफनेस ऑफ द पेपर। स्टूडेंट्स वहाँ से MBBS की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आके उन्हें PG लेवल के एग्ज़ाम को फेस करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली कोरोना क्राइसिस के चलते नीट PG की कट ऑफ को रिड्यूस करा है, यानी कि उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है जो PG के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। ये रिलैक्सेशन काफ़ी मेजर है, SC ST OBC को 20% और जनरल कैटेगरी को 30%। पर ऐसा कोई रिलैक्सेशन हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को नहीं मिला है। ये फ़ाइट इसी हक के लिए है कि उनका भी पूरा हक बनता है कि जो रिलैक्सेशन नीट PG के लिए मिल रहा है वो FMGE के लिए भी मिले। अब्रॉड की पढ़ाई बहुत ईजी नहीं होती। मेडिकल की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, एक हर्डल है। उसके साथ साथ बच्चे अपनी कंट्री को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के अब्रॉड किसी कंट्री में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन, वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे प्रोसेस करते हैं जो इंडिया के मेडिकल स्कूल्स में होता है। लेकिन उसके बाद भी उनको बराबरी की नज़रों से नहीं देखा जाता है। ये फ़ाइट इसी के लिए है, एंड एज एन MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट मैं चाहती हूँ कि ये फ़ाइट में मैं उन लोगों का साथ दूँ। #LetFMGE serve, इस हैशटैग के अंदर हम लोग उनकी तरफ सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर आप लोग भी उनकी तरफ सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो इस पर ट्वीट करिए। प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनकी तरफ ये मैसेज हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि FMGE डिज़र्व इट ऑल्सो। वो लोग भी अपनी पढ़ाई एक गवर्नमेंट लिस्टेड रिकॉग्नाइज कॉलेज से करके आ रहे हैं, तो अगर रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उन्हें भी पूरा हक है ये रिलैक्सेशन लेने का। उनकी पढ़ाई, उनका स्ट्रगल कहीं से भी कम नहीं है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के सामने। अगर ये रिलैक्सेशन हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलता है तो बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपनी सर्विसेज दे पाएंगे इंडिया के सिटीजन्स को, जो कि अभी हमारे देश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के चलते कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है लोगों को सर्व करते करते। इसके बावजूद ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अपील कर रहे हैं कि ये लोग अपनी कंट्री और अपनी कंट्री के लोगों को सर्व करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर। डॉक्टर होना एक बहुत नोबल प्रोफेशन है इन इटसेल्फ, एंड अगर हम लोग किसी भी तरह से इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्जामिनेशंस तो ज़रूर ये गैप भरने में शायद सक्सेसफुल हो, लेकिन इस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत है इन डॉक्टर्स की, हमारी कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है इन डॉक्टर्स की। तो अपना सपोर्ट दिखाइए #LetFMGE serve में, और ये बात पहुँचाइए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तक, ताकि वो इसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप ले सकें और हमारे FMGs को मौका मिले अपनी कंट्री में अपनी सर्विसेज देने का। 31 अगस्त को FMG की एग्ज़ाम है और हमें ये सपोर्ट गवर्नमेंट से उससे पहले चाहिए, ताकि इस एग्ज़ाम में ये रिलैक्सेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। सो शो योर सपोर्ट, show your love, show your respect towards the noble profession of doctors. Thank you so much.